नमस्कार बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम छायावाद के प्रमुख कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में जानेंगे तथा उनके द्वारा लिखी गई दो कविताएं उत्साह और अट नहीं रही है को समझेंगे। कविताओं को पढ़ने से पहले हम कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय जान लें। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई। औपचारिक शिक्षा का मतलब होता है ऐसी शिक्षा जैसे हम विद्यालय में अर्जित करते हैं, कॉलेज में अर्जित करते हैं और जो निश्चित पाठ्यक्रम के तहत दी जाती है। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। स्वाध्याय का मतलब होता है कि ऐसा ज्ञान जो व्यक्ति स्वयं पढ़ कर के अर्जित करता है। इस तरह उन्होंने संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया था। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीयजनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया था। बच्चों, निराला की एक पत्नी और एक पुत्री थी। दोनों का ही निधन हो गया था, जिसकी वजह से वो अंदर तक टूट गए थे। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। निराला जी द्वारा लिखित साहित्यिक रचनाएं इस प्रकार हैं। निराला ने अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते काव्य रचनाएँ की। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। निराला जी द्वारा लिखित साहित्य की विशेषताएं इस प्रकार हैं। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट और उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। बच्चों, निराला ने नई शैली की कविताएं लिखी थीं, जिसको कहते हैं मुक्त छंद, जिसमें छंदों की कोई औपचारिकता नहीं निभाई जाती थी। कवि अपने इच्छा अनुसार, अपने मन के भावानुसार उनकी पंक्तियों को लिखता था। तो ये जो शिल्प था, शिल्प जगत में उन्होंने नया प्रयोग किया था। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव है। शोषण करने वाला जो वर्ग है, जो पूंजीपति वर्ग होता है, पैसे वाला वर्ग होता है, जो मजदूरों का शोषण करता है, उसके प्रति निराला के मन में प्रतिकार का भाव है। उसका विरोध करते हैं वो अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से। बच्चों, अब हम उत्साह कविता पढ़ते हैं। बच्चों, उत्साह कविता एक आह्वान गीत है। वो आह्वान करता है बादलों का। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है। आकांक्षाएं होती हैं इच्छाएं, चाह, उसको पूरा करने वाला है, जो पीड़ित जन की हैं, जो पीड़ित लोग हैं उनकी हैं। तो दूसरी तरफ वही बादल नए कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। उत्साह। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर हो, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन,
तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर हो। कवि यहाँ पर बादलों को गरजने के लिए कहता है। आमतौर पर जो कविताएं लिखी गई हैं इससे पहले, उन कविताओं में बादलों का मतलब होता है कि बादल आएंगे और वर्षा करेंगे, जिससे फसल अच्छी होगी, किसान का जीवन सुखी होगा। परंतु यहाँ पर कवि बादलों को बरसने से ज़्यादा गरजने की बात कर रहा है, और गरजने का मतलब ये है उसके अंदर उत्साह जगाना चाहता है। तो यहाँ पर बादल हैं जो उत्साह का संचार करने वाले हैं। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन। हे बादल, तुम इस आकाश को घेर करके, चारों तरफ से घेर करके मूसलाधार बारिश करो। धाराधर मतलब बिना रुके मूसलाधार बारिश करो। ललित ललित काले घुंघराले। ललित मतलब सुंदर, सुंदर दिखने वाले, और काले घुंघराले। बादल जब आसमान में आते हैं तो वो घुंघराले होते हैं। घुंघराले प्रतीक होते हैं, क्योंकि जब बादल आते हैं तो उनके अंदर जो छवि है उनकी, वो घुंघरालेपन की होती है। बाल कल्पना कैसे पाले। और जिस प्रकार बच्चों की कल्पनाएं बनती बिगड़ती हैं, उसी प्रकार बादल भी आकाश में बनते बिगड़ते हैं, उनकी छवियां बार बार बदलती रहती हैं। विद्युत छवि उर्मे कब नव जीवन वाले। कवि कहता है कि तुम्हारे अंदर विद्युत की छवि है। अर्थात आपने देखा होगा बच्चों कि जब आकाश में बादल गरजते हैं तो उनके अंदर वहाँ पर बिजली चमकती है। उस बिजली का ही जिक्र किया है कवि ने कि विद्युत छवि उर्मे, तुम्हारे हृदय में विद्युत की छवि समाई हुई है। कवि नव जीवन वाले, और आप कवि ऐसे हो जो नव जीवन प्रदान करते हो लोगों को। वज्र छिपा, और तुम्हारे हृदय में वज्र छिपा हुआ है। वज्र इंद्र का अस्त्र था, तो उसी की चर्चा कर रहा है कवि कि तुम्हारे अंदर वज्र की शक्ति छिपी हुई है। नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। और चूँकि बादल को कवि के रूप में दर्शाया है कवि ने, तो कहता है कि हे कवि, तुम नई कविता का संचार कर दो, नई कविता की रचना कर दो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन। विकल का मतलब होता है व्याकुल होना, और उन्मन मतलब अनमने होना, कि संसार के सारे लोग गर्मी से अत्यधिक व्याकुल थे, अनमने थे। आए अज्ञात दिशा से अनंत घर, तभी अनजान दिशा से अनंत घन आए। अनेकों बादल आए और तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। और जो ये धरती जो जल रही है गर्मी से, उस धरती को जल से, अपने जल से शीतल कर दो। बादल गरजो। हे बादल गरजो और इस तपती हुई धरती को अपने शीतल जल से ठंडा कर दो,